मेरी पूरी शादी में मेरे पेरेंट्स माने ही नहीं थे, पर फिर भी मैंने इनसे शादी करी। अगर तुम्हारे बंदा या बंदी ने तुम्हें ये बोल के लटका रखा है कि मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, तो समझ लो कि तुम्हारा कट रहा है। तो मैंने इनको बोला कि भैया ऐसे कैसे तुम किसी और से शादी कर लोगे, मैं आपसे ही शादी करूंगी। फिर और ये मेरे पैरों में गिर गई। मैं घर गई और गुस्से में पापा ने बोला कि क्या नाटक लगा रखे है, और तुझे करनी है तो तू कर ले शादी भाग के, मैं नहीं करवाऊंगा तेरी शादी। इसकी मम्मी जबरदस्ती की मेरे से तूल पकड़ गई। एकदम बहस पे आ बहस गई। पे आ गई मतलब विदाउट सब एनी कुछ रीजन। इनके मम्मी पापा और मेरी मम्मी पापा में बात होगी, कौन तीसरा कौन है, कौन दुनिया। तो उसके बाद उसने बोला कि मैं तुम दोनों को देख के बता रही हूँ कि तुम्हारा 6 महीने ही चलेगा, शादी का पार्टी नहीं बनते मेरे घर वाले, तो आप क्या करते। तो फिर मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करता। हम वीडियो के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। डैडी का डैड। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लव स्टोरी की वीडियो पे आपने इतना ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा ज्यादा थैंक यू। और जब से मैंने लव स्टोरी की वीडियो डाली थी, उसके कमेंट सेक्शन आपने भर दिया पार्ट 2 से। और जो मैं डेली शॉर्ट्स भी डाल रही थी उसमें भी कि जल्दी से डालो वीडियो, जल्दी से डालो वेडिंग स्टोरी, तो आ गए हैं हम दोनों अपनी वेडिंग स्टोरी बताने आप लोगों को। और मैं इनसे सुबह से बोल रही हूँ कि वीडियो बनवा लो, वीडियो बनवा लो, मतलब मेरे को इतनी ज्यादा इनकी वो करनी पड़ती है ना कि भाई प्लीज वीडियो बनवा लो। और अब रात के 7:30 हो रहे हैं, अब ये बैठे हैं मेरे साथ वीडियो बनवाने के लिए। और हमने पंखा भी नहीं चला रखा, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, तुम देखो इतना पूरा पसीना पसीना हो रहा है, ये देखो इनकी शर्ट पूरी भीग गई है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। बट कोई नहीं, हम वीडियो के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। डैडी का डैड। अभी भी किसी ने हमारी लव स्टोरी की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जाके देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कहीं सजेशन में आ रही होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेडिंग स्टोरी बताना कि कैसे शादी की बात उठी थी। जब इन्होंने शादी का बोला था तो मेरा क्या रिएक्शन था, जब मैंने घर में बताया था तो उस चीज का क्या रिएक्शन, क्या बवाल सब कुछ हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम रिलेशनशिप में थे तो हमारा शादी को लेके एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव था क्या। जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में, ही वॉज ऑलरेडी 30 एट दैट टाइम। मेरे मिलने से भी पहले इनको लड़की वाले देखने आ रहे थे, मतलब रिश्तेदारों वगैरह में। कहीं तो ना कहीं से। कहीं ना कहीं से मतलब इनको शादी करनी थी, तो ही वॉज रेडी फॉर दैट। तो मेरा मतलब शादी को लेके पर्सपेक्टिव ये था उस टाइम पे जब हम मिले थे कि भाई जितना लेट करो उतना ही ठीक है। और मतलब मेरा तो कोई प्लान नहीं था कि मेरे को शादी करनी है, मैं तो शादी से बहुत ज्यादा दूर थी कि भाई जब अगर करनी भी हो, मैं सोचती भी हूँ तो मैं 28 साल की तो मिनिमम जब हो जाऊंगी तभी करूंगी। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारा शादी को लेके पर्सपेक्टिव क्या था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी शादी को लेके व्यूज क्या थे, मतलब अगर हमें शादी करनी होती तो जो भी अनमैरिड लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर तुम्हारे बंदा या बंदी ने तुम्हें ये बोल के लटका रखा है कि मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, तो समझ लो कि तुम्हारा कट रहा है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि भाई उसकी मजबूरी थी। लड़की कभी मजबूर नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल। बोलो बोलो, सुन रही हूँ। और दूसरी बात कि अगर कोई बोल रहा है कि मेरे को और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए, अभी पेरेंट्स नहीं मानने, वो आगे जाके मान जाएंगे, तो समझ जाओ इस चीज़ को लेकर के कि वो आपसे बेहतर की तलाश में है। हाँ, और आप बेबी पूरी पूरी आवाज जा रही है उसकी, क्या करे जा रहे हो इतने देर से। बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख ही रहे हैं और इतने ज्यादा डाउट्स में होते हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपकी जो लाइफ है आपकी खुद की है, तो आपके जो डिसीजंस होने चाहिए वो भी आपके खुद के ही होने चाहिए। और आप मम्मी पापा की बात सुनो, घर वालों की बात सुनो, बट एट द एंड जो आपको सही लगे डिसीजन आप वही करो। क्योंकि आगे जाके क्या होता है कि आपको पछतावा होता है और आप सोचते हो कि काश अगर मैं ये कर लेता तो आज ये हो रहा होता। तो वो पछतावा आपको आगे जाके ना हो, तो हमेशा मतलब जो आपका दिल बोले कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, तो उसी पे स्टिक रहो। शादी का जो मैटर होता है उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि दो ही लोग जो होते हैं वो राजी होने चाहिए, एक होता है लड़का, एक होता है लड़की। अब इन दोनों ने भाई प्यार किया है, इनको शादी करनी है, तो बाकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने घर वालों को कैसे मनाएंगे और ये कैसे शादी करेंगे। और अगर तुम में से कोई भी सिर्फ रिलेशनशिप में है और पहले से ही सामने वाले ने क्लियर कर दिया है कि वो नहीं कर सकता है शादी आगे जाके, या फिर शादी का कोई मैटर ही नहीं है, तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, आंसर आंसर करो मीनिंग ना। इसलिए नहीं है ना क्योंकि अगर आप डेट कर रहे हो किसी को, तो आगे जाके अगर आप कोई फ्यूचर नहीं सोच रहे हो उसके साथ, तो उसका कोई फिर मतलब नहीं है ना, वो टाइम वेस्ट है ना पूरा।
और अगर किसी ने बोल रखा है कि मैं शादी करूंगा या करूंगी और फिर वो एंड में जाके मुकर जाए, तो फिर तो वो अब क्या कर सकते हैं। देखो अब जो उसको करना है वो वही करेगा, अब तो उसका कर्मा होता है फिर कि भाई वो अभी किसी को धोखा दे रहा है तो आगे जाके उसको धोखा मिलेगा। मेरा और इनका क्या था, हमारा पहले से ही क्लियर था कि भाई हमारे डिसीजंस हमारे खुद के हैं और हम अपने डिसीजन से पलटने वाले इंसान भी नहीं है। और मतलब हमारा ऐसा था कि भाई जुबान दे दी तो दे दी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी फर्स्ट डे एक पाव भाजी डेट थी, सेकेंड डे फिर हमने मूवी देखने गए थे, तीसरे दिन हमारी बहुत ज्यादा गंदी लड़ाई हो गई थी। अब आता है फोर्थ डे जहाँ पे हमारी शादी की बात उठी थी। तो इन्होंने मेरे से बोला कि यार मैं तो ऑलरेडी 30 का हो चुका हूँ और मेरे लिए मेरे घर वाले जो है लड़की देख रहे हैं, तो मेरी मतलब 2024 तक में शादी हो ही जाएगी। और मैं ऐसे कि मतलब मैं तो शॉक हो गई एकदम ये सुन के कि भाई मतलब मेरे को तो मेरा ड्रीम मैन मिल गया ना, फाइनली फाइनली कि भगवान ने मेरे को मिलवा दिया जिससे मेरे को मिलना था। मैंने सोचा कि यार मतलब मैं इस बात पे तो इनको नहीं जाने दे सकती अपनी लाइफ से। फाइनली मेरे को अगर मेरा ड्रीम मैन मिला है और वो मेरी एज से बड़ा भी है और उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, फिर भी मतलब मैं इस टर्म पे नहीं उनको लेट गो कर सकती कि भाई अभी मेरी तो एज नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब तुम्हें सामने वाला मिल गया है भाई सोलमेट तुम्हारा और हर चीज सही है तो ठीक है। फिर मैंने सोचा कि चलो करने में भी कुछ नहीं है। तो मैंने इनको बोला कि भैया ऐसे कैसे तुम किसी और से शादी कर लोगे, मैं आपसे ही शादी करूंगी। फिर और ये मेरे पैरों में गिर गई। मैंने इनसे बोला कि भाई ऐसे कैसे तुम किसी और लड़की से शादी कर लोगे, शादी तो मैं ही करूंगी तुमसे। तो फिर मैंने इनको दे दी जुबान, तो फिर वो हमारी बात क्लोज हो गई थी। और फिर हमने एक डिसीजन तो बना ही लिया था कि हाँ भाई करनी है, मतलब अगले साल में हमारी हो ही जाएगी। और ओवर द टाइम हमारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया था, मतलब वी वर इनसेपरेबल। फिर उसके बाद दिसंबर गया, जनवरी आया और मैंने सोचा कि भाई अब मैं अपने घर में ना बताना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स का माइंडसेट हो कि हाँ भाई हमारी लड़की ने एक लड़का पसंद कर लिया है और इसकी इसी से शादी करवानी है। उस साल के एंड में ही शादी करनी थी और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ये सब शादी वादी का सब जो झंझट होता है। मैंने इनको मैसेज करा कि भाई मैं अपने घर में बता रही हूँ। अब मैंने क्या सोचा कि मैं ना अपनी मम्मी को बता दूंगी, इनसे मिलवा दूंगी, सीधा ले आऊंगी इनके शॉप पे और उसके बाद मम्मी पापा को बता देगी, क्योंकि मेरी पापा को बताने की तो हिम्मत नहीं थी। और जिन लोगों का ये सवाल है कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, हाँ हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, ये ब्राह्मण है और मेरे पापा मराठी है, मेरी मम्मी बनी है, तो मेरे मम्मी पापा की भी लव मैरिज ही हुई थी। तो मेरे को मम्मी से तो डर नहीं लगता था, मेरे को मेरे पापा से थोड़ा बहुत डर लगता था बस। जहाँ तक मुझे याद है 26 जनवरी की बात है 2024 कि हम दोनों बैठे हुए थे शॉप पे। किसकी शॉप पे? आपकी। हम दोनों बैठे हुए थे और हम दोनों ना अपनी वो कुंडली चेक कर रहे थे कि हम देखते हैं भाई कितनी कंपैटिबिलिटी है, कितने गुण मिलते हैं। तो मतलब 36 गुण होते हैं, 36 में से अगर आपको शादी करनी है तो आपके मिनिमम 18 मिलने चाहिए। जैसे हमने चेक करा हमारे मिलते हैं भाई 28 गुण और हम बोल रहे हैं वाह, मतलब बहुत ज्यादा रेयर केस है कि तुम्हारे 25 से ऊपर भी गुण मिले। मैंने मम्मी को कॉल करा कि मम्मी मैं नीचे लेने आ रही हूँ तो जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे को आपको किसी से मिलवाना है। तो फिर उसके बाद मैं गई, स्कूटी उठाई, मैं अपने घर गई, मैंने मम्मी को बैठाया और पूरे रास्ते तो मैंने कुछ नहीं बोला उनसे। मैं सीधा इनकी शॉप पे लेकर आई, गेट खोला और फिर उसके बाद मम्मी को मैंने बोला मम्मी मिलो इनसे, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, यही बोला था। हाँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने धप्पा करा मम्मी को, बोला कि मम्मी इनसे ही शादी करनी है। हाँ, तो मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा डेयरिंग हूँ भाई। आप बताओ क्या क्या बात हुई थी मम्मी से, मतलब मेरे को इतना याद नहीं है। इसकी मम्मी आई, बैठी, उन्होंने इधर उधर देखा ऐसे दुकान की तरह। उसके बाद पूछती हैं ये दुकान आपकी है या रेंटेड है, आप इसके ऑनर हो या आपसे भी ऊपर है या आप किसी के अंडर में काम करते हो, दिस दैट करके, और कितना कमा लेते हो। बस ऑब्वियसली जो भी ये 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो बस वही सब उसका आंसर करा मैंने। एंड देन शी वॉज ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं। उसके बाद बस ऐसे ही फालतू के सवाल पूछे कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद आधे घंटे मुश्किल से बैठी होगी शायद। फिर मैं मम्मी को छोड़कर आई और फिर रास्ते में मम्मी बोलती मेरे से, मैं स्कूटी चला रही थी, मम्मी पीछे बैठे हुए बोलती कि दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, तेरा बाप करवा देगा तेरी शादी,
ये फालतू के नौटंकी से बाहर आ जाओ और अपनी लाइफ पे ध्यान दे ले, मतलब ऐसे करके बोलती। तो फिर उसी रात को मेरी मम्मी ने पापा को बता दिया। फिर अगला दिन आया, फिर अगले दिन दोनों मेरे से बोलते कि क्या नाटक लगा रखा है, ये क्या है शादी शादी, और तू शादी करेगी, और कौन करवा रहा है तेरी शादी, तुझे करनी है तो खुद कर ले, हम नहीं करवा रहे। तो फिर मैंने बोला मतलब गलत क्या है पापा, मतलब आप अपने डाउट्स क्लियर करो ना। हाँ आप अपने डाउट्स क्लियर करो ना, मतलब दिक्कत क्या है, आप लड़के से मिल लो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। हाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। मतलब मैंने बस आपको तो खुशी होनी चाहिए कि भाई आपकी लड़की इतनी समझदार है कि वो इतना अच्छा लड़का खुद ढूंढ के ले आई। मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता इतना अच्छा लड़का। ज्यादा खुश मत हो। उसके बाद मैंने ये सब बोला। फिर मैंने बोला कि भाई आप लोगों की भी तो लव मैरिज हुई है, तो मतलब क्या दिक्कत है। अब उस टाइम पे भी तो मम्मी ने अपनी मम्मी से लड़के ही शादी करी थी ना आपसे। तो फिर ये सब बोला। फिर उसके बाद उनको लगा कि मैं उल्टा जवाब वगैरह दे रही हूँ, पर भाई मैं लॉजिकल बात कर रही थी। चाहे तुम्हारे मम्मी पापा की लव मैरिज हो या ना हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट वो तुम्हारी नहीं कर पाएंगे। मैंने पापा से बोला पापा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लड़के हैं, आप प्लीज उनसे एक बार मिल लो। तो फिर मेरी मम्मी बोलती है देखो अभी से उनसे उनसे कर रही है, ये देखो ये अभी से इतनी रिस्पेक्ट दे रही है उसको, ये उसका तो बुरा हाल हो गया है, क्या हो गया है पता नहीं, क्या कर दिया है इसके ऊपर। तो ये सब मेरी मम्मी ने काला जादू। काला जादू। हाँ तो ये सब मेरी मम्मी ने बोला कि भाई मेरी बेटी के ऊपर क्या कर दिया है। पापा ने बोला कि भाई मेरे से बकवास मत कर, मैं नहीं मिलूंगा किसी से। मैंने इनसे बोला कि यार ना आप ना आगे से कॉल कर लो पापा को, क्योंकि पापा तो नहीं करेंगे बात, ना कॉल करेंगे ना कुछ, तो आप आगे से कॉल कर लो। फिर मैंने कॉल करा इसके पापा को, मैंने बोला पापा जी नमस्ते। उन्होंने बोला कौन, मैंने बोला अनिरुद्ध बोल रहा हूँ। तो उन्होंने सुनते ही फ़ोन काट दिया। फिर शायद इसको फ़ोन करके बोला कि उसे बोल दे मेरे को फ़ोन ना करे, ये वो दिस दैट, है ना, यही था। मैं घर गई और गुस्से में पापा ने बोला कि क्या नाटक लगा रखे है, और तुझे करनी है तो तू कर ले शादी भाग के, मैं नहीं करवाऊंगा तेरी शादी। कौन है लड़का, जानती है तो उसको, कैसा है क्या है। और जब तुम्हारी शादी की बात चल रही होती है ना, तो 10 लोग अपने आप से ही आ जाते हैं बुराई करने। जबकि तुम्हारे पापा भी मेरे को जानते थे जब मेरी जिम थी, तो वो मेरी जिम से ही जानते थे मेरे को कि हाँ ये कौन है क्या है। हाँ पर तब भी मतलब फालतू एक्टिंग। चाहे रियलिटी पता हो या नहीं हो, बट अगर कोई दो लोग आके कुछ भी बोल जा रहे हैं तो उनकी बात पे विश्वास किया जा रहा है, अपनी बेटी की बात पे विश्वास नहीं किया जा रहा ना। सामने वाले बंदे से तुम डायरेक्ट बात करो, उस पर विश्वास करो, पर नहीं कि भाई वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, जबकि रियलिटी कुछ है ही नहीं, रियलिटी एकदम उल्टी है। फिर पता नहीं मम्मी ने कौन सी अपनी पंडिताइन दोस्त बुलाई, तो फिर उसके बाद पापा ने बोला तू इससे मिलवा दे उसको। मैंने इन बेचारे को सुबह 7 बजे बुलाया अपने घर उस पंडिताइन से मिलवाने के लिए। तो इसकी मम्मी की फ्रेंड ने बोला कि तुम्हें पता है ना कि ये खेल गुड्डा गुड़िया का नहीं है, और ये ऐसे नहीं होती शादी, ये है वो है फलाना है चिलाना है। हाँ। सोच लो समझ लो, और ये स्टेप वापस नहीं लिया जा सकता, अभी तुम बच्चे हो, इतनी मतलब हमें वो दुनियादारी बच्चा की समझ नहीं है। तो मतलब मैं इनको देख रही थी और मैं ये सोच रही थी कि भाई चलो ये मेरे को तो बच्चा समझ रहे हैं, ठीक है चलो ये मेरे को बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, ये इनको मतलब क्यों बोल रहे हैं। भाई वो 30 साल के है, वो इतने समझदार है, उनका पूरा बिजनेस है, सब है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, और तुम उस ऐसे आदमी से बोल रहे हो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है, बट तुम्हें रिस्पेक्ट हजम नहीं हो रही और तुम उसको बोल रहे हो गुड्डा गुड़िया का खेल है, तुम सोच लो पहले। जैसे हम तो ऐसे ही मतलब तुमसे बात करने आ गए और तुम हो कौन सबसे पहली बात। तो मेरे को ना इस बात पे बहुत गुस्सा आया कि भाई डिसीजन है इनके मम्मी पापा और मेरी मम्मी पापा में बात होगी, कौन तीसरा कौन है, कौन दुनिया। उस पंडिताइन से उस टाइम पे तो हमने कुछ नहीं बोला था ना, कोई जवाब नहीं दिया था, मतलब हमने यही बोला कि भाई हाँ सोचा है तभी हम बात कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं तुम दोनों को देख के बता रही हूँ कि तुम्हारा 6 महीने ही चलेगा। तो उसने डाइवोर्स हो जाएगा। हाँ डाइवोर्स हो जाएगा। तो उसने देखते ही बोला कि भाई इसका तो 6 महीने ही चलेगा, 6 महीने में ये वापस आ जाएगी लड़की तुम्हारे घर, तुम देख लो अब तुम्हें करनी है या नहीं करनी। तो उस आंटी का नाम भी मैं इस वीडियो में बोलूंगी, मेघा नाम था उसका। तो अगर वो आंटी तुम वीडियो देख रही हो ये, तो मिल गया तुम्हें, मिल गया बाबा जी का ठुल्लू। 1.5 साल हो गया अभी तक तो टूटी नहीं हमारी शादी। तुम भाई हाँ भाई मतलब ऐसे लोगों को कॉल आउट करना चाहिए। और तुम्हारी तो पंडिताइन भी झूठी निकली, तुम्हारा तो सब झूठा निकला, तो तुम तो फेक हो। आगे बढ़ते हैं। एकदम से खून खौलिया था मेरा सोच के वो चीज। तो ये सब चल रहा है और मेरे घर में रोज कलेश चल रही है, और मैं अपनी बात पे हूँ कि भाई मेरे को करनी है तो फिर इन्हीं से शादी करनी है। मैंने अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन डाल दिया है, और सब सोच रहे हैं कि भाई ये पागल वागल हो गई है क्या लड़की, ये तो अभी तो मिली थी उस लड़के से और अब ये शादी कर रही है, अब इसने रिजाइन डाल दिया है। मतलब वो टाइम ऐसा था ना
कि हम दोनों ही थे बस एक दूसरे के साथ, बाकी पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट थी। मतलब हमारे लिए कोई खुशी नहीं था कि भाई हमें जेन्युइनली शादी करनी है, हम दोनों मतलब पूरी लाइफ गुजारना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। तो वो चीज कोई समझ ही नहीं रहा था, सब यही समझ रहे थे कि भाई ये मजाक चल रहा है, ये बचपना है, इनको कुछ पता नहीं है, इनको बस पता नहीं क्या है, आग लगी पड़ी है। तो मतलब तुम्हें एक बार का मैं सीन बताती हूँ कि मैंने अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन डाल दिया था। मेरे मैनेजर वगैरह ने देखा तो उन्होंने बोला भाई तू पागल वागल है क्या, ये क्या कर रही है, तू रेजिग्नेशन क्यों डाल रही है, तू अभी तो मिली है, कम से कम 1 साल तो दे रिलेशनशिप को, तू देख तो ले लड़का है कैसा। तो मैंने क्या करा, जब वो मैनेजर ये बोल रहा था ना तो मैंने रिकॉर्डिंग करी और मैंने इनको भेज दी, क्योंकि मैं भाई इनसे हर चीज शेयर करती थी, तो मैंने इनको भेज दी रिकॉर्डिंग। अब आप बताओ। तो इसने रिकॉर्डिंग भेजी, रिकॉर्डिंग में ये था तेरे को पता है वो लड़का भाई वो देखने में ही गुंडा लगता है, ऐसा है वैसा है, तेरे को नौकरानी बना के रख देगा, अभी तू 20-22 साल की है और तेरे से बच्चा करने को इंसिस्ट करेंगे, घर के काम करने पड़ेंगे, तेरा आना जाना रुक जाएगा, ये वो दिस दैट। मेरे एक रिलेटिव में भी थे, उनके साथ ऐसा हुआ था, आज की डेट में वो बहुत टॉर्चर करते हैं और ऐसा है और वैसा है, और भाई अपने मन से जो उसके मन में आए वो बकचोदी मारे जाए। मैंने बोली यार ये बंदा साला मेरे को जानता नहीं, ना इसने मेरे से कभी बात करी, ना मेरे को जानता ना तानता, ना इसे ये पता मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, उसका जो मन में आ रहा है वो बके जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ भाई, मैं अपने दोस्त के साथ था, मैंने अपने दोस्त से बोला यार चल जरा चल लें नोएडा तक। बोला क्या हुआ, मैंने बोली तेरे को रास्ते में बताऊँगा तू चल। मैं और मेरे 2 दोस्त, तो भाई हम उठे, हमने गाड़ी स्टार्ट करी, हम पहुंच गए इसके ऑफिस के बाहर। फिर मैंने मुक्ता को कॉल करा, मैंने बोली कहाँ हो, मैं बोली बस अभी निकलूँगी, क्या हुआ तुम कहाँ हो, मैंने बोली आ जाओ नीचे। फिर ये आई, हाँ तो इसको मतलब लगा कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे वैसे हाँ ऐसे। तो मतलब ना मेरे को ना यार ये गुंडागर्दी वगैरह ना ये सब पसंद नहीं है। तो गुंडागर्दी कौन सी करी थी अरे भाई? मतलब मैं अपना उस टाइम पे माइंडसेट बता रही हूँ। मैं ऐसे सोच रही थी कि भाई मैंने इनको बताया कि मेरा मैनेजर ऐसे बोल रहा है, और ये एकदम अपने दोस्तों को लेके गाड़ी में पूरा डंडा रख के आ गए एकदम उसको मारने के लिए। और मैं ऐसे कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है। और मैं नीचे गई हूँ ऑफिस के और मैं इनसे बोल रही हूँ कि भाई तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, उनको कुछ मत करो, उनको कुछ मत करो, मेरे को डर लग रहा है अंदर से। तो फिर उसके बाद मैं ऊपर गई, मैंने अपने मैनेजर से बोला देखो सॉरी, गलती से मैंने ना रिकॉर्डिंग आपकी भेज दी उनको, और वो आ चुके हैं अब नीचे और वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो बोलते कि मेरे से बात करना चाहते, वो एकदम उनकी फट गई, फट के चार। वो नीचे उतरे, उन्होंने अपना हेलमेट पहना हुआ था और वो बाइक स्टार्ट ही कर रहे थे, ये एकदम से आए, तू ये मैनेजर मुक्ता का। तो फिर उसके बाद वो बोला उसने, हाँ भैया क्या हो गया। तो फिर गाड़ी में बैठ, आगे बताओ। मैंने उसके ऐसे हाथ रखा शोल्डर पे, मैं उसे गाड़ी में ले गया, गाड़ी में बैठाया मैंने उसे, फिर हम उसे ले गए नोएडा की अंदर की तरफ। फिर हमने गाड़ी रोकी पार्क के पास। बस मैंने उससे यही पूछा कि भाई तू मेरे को जानता नहीं, तेरे को कुछ पता नहीं मेरे बारे में, तू क्यों जजमेंट पास कर रहा है, तू क्यों बोल रहा है ऐसे करेगा वैसे करेगा। मैं बोली फिर तू पूरी दुनिया का सब कुछ बता देना कि क्या कब होने वाला है, कब अटैक होने वाला है इंडिया पे, कब कौन जीतेगा, वैसे तू कुछ बढ़िया ही कर ले लाइफ में फिर, अगर तेरे को इतना ही ज़्यादा तेरी प्रेडिक्शन है एक्यूरेट है तो। बस यही सारी बातें हुई, फिर उसे थोड़ा सा समझाया मैंने। हाँ समझाया या डराया। हाँ जो भी, उसे समझाया थोड़ा सा प्यार से, हाँ पता है आपका प्यार। थोड़ा सा बिना प्यार से भी। फिर उसके बाद उसने बोला कि भैया मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं किसी के बारे में, आपने मेरे को लाइफ का सबक दे दिया कि किसी के बारे में कभी कुछ नहीं बोलना। मैंने बोली ये बहुत अच्छा सबक है और तेरे को ये सीखना भी चाहिए। फिर उसके बाद ना मैं ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई थी, मैं कॉल कर रही हूँ अपने मैनेजर को, कॉल नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई इसके साथ तो कुछ कर दिया है इन लोगों ने। और उसके बाद ऑफिस के बाहर खड़ी हूँ, थोड़ा मेरा रोने जैसा हो रहा है, और ये आए गाड़ी में, और उसके बाद मेरा मैनेजर निकला, तो उसने मेरे से बोला क्या हुआ मुक्ता, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, घर जाओ घर जाओ। तो फिर उसके बाद मैं उनसे बोल रही हूँ आप ठीक तो हो, ठीक तो हो आप ठीक तो हो। तो फिर उसके बाद वो बोल रहा है हाँ हाँ ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे बातचीत हुई है। उन्होंने बोला कि तुम अपनी स्कूटी यहीं लगा दो, ऑफिस में ही लगा दो, और तुम बैठो गाड़ी में, हम गाड़ी में छोड़ कर आएंगे तुम्हें। मैं बोल रही हूँ इनसे मेरे को नहीं जाना तुम्हारे साथ गाड़ी में, मेरे को नहीं तुम गुंडों के साथ जाना है, मैं अपना स्कूटी से जाऊंगी घर। फिर उसके बाद इन्होंने जिद विद करी, फिर उसके बाद मेरे को गाड़ी में बैठाया और मैं पूरे रास्ते इनसे लड़ते हुए जा रही हूँ कि भाई तुम गुंडे वुंडे हो क्या, मेरे को नहीं करनी तुमसे गुंडे शादी। वुंडे नहीं होता है,
तो मैं इनसे क्लियर बोलो पहले। गुंडे। 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 गुंडे नहीं होता, गुंडे कब बोला है, गुंडे ही तो बोला है। पहले गुंडे बोला था, तुम पहले पूछ गुंडे ही लेना। बोला था, पूछ। हाँ। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरी मम्मी ने बुलाया सारी मौसी वौसी मामा वगैरह को। तो मेरे नानी के 9-10 बच्चे हुए थे उस टाइम पे। तो उसमें से पता नहीं 2-3 मर गए थे। फिर उसके बाद अब थोड़े से बचे हुए हैं, तो जितने भी बचे हुए हैं ना, मेरी मम्मी ने सबको बुला लिया था घर। ठीक है, मेरे बड़े वाले मामा, मेरी मौसी वगैरह सबको। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने बोला तुम लोग जाओ, तुम लोग देख कर आ जाओ घर भर, तुम उसके मम्मी पापा से बात करके आ जाओ, मेरे को नहीं करना कुछ, मेरे को इसमें पार्ट नहीं लेना। अब आप बताओ, मैं तो वहां पे थी नहीं। वो आए, उन्होंने बात करी, उन्हें समझ आया घर माहौल, इवन मैं भी। तो फिर उन्होंने घर पे जाके बोला कि लड़का तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा ढूंढ भी नहीं पाओगे, ये उनके वर्ड्स थे। आए वापस वो, तो मेरे को यही फीडबैक मिला कि भाई कोई कमी ही नहीं है, मतलब क्या और चाहिए तुम्हें। लड़का अच्छा है, घर बार अच्छा है, मम्मी पापा इतने अच्छे हैं उसके, सब कुछ इतना बढ़िया है, तुम्हारी लड़की को खुश रखेगा तो तुम्हारा क्या है। मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी फिर भी पता नहीं क्या था। मतलब वो समझने को रेडी ही नहीं थे, कुछ समझने को रेडी ही नहीं थे। सबने, पूरी दुनिया ने बोल दिया कि भाई सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो अपोजिट ही थे इनके। वो अपोजिट ही थे शादी के। फिर उसके बाद हमारी बात हुई कि यार हम एक और बार मिलते हैं और गोद भराई कर लेते हैं लड़की की। मेरे को याद है कि मैंने इनको बुलाया था, ठीक है, भाभी के घर हम तब बैठे हुए थे, और मेरी मम्मी भी थी, पापा भी थे। तो बताओ आप क्या हुआ था। नेगेटिव एंटिटीज होती हैं ना समाज में। उन्होंने इसकी मम्मी के दिमाग में ऐसे भर रखा था कि भाई ये तो इसकी जॉब छुड़वा देगा, इसे ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, फलाना चिलाना। और भाई पता नहीं कि इससे बोलना एक कंडीशन, सामने एक कंडीशन रख देना कि ये ना जॉब जॉब नहीं छोड़ेगी, ये नहीं करेगी, जॉब के लिए नहीं रोक सकते, दिस दैट करके इसकी मम्मी जबरदस्ती की मेरे से तूल पकड़ गई। हाँ, एकदम बहस पे आ बहस गई। पे आ गई मतलब विदाउट एनी रीजन। सब और कुछ सही चल रहा था। मैं उनसे बार बार बोल रहा हूँ कि मम्मी उसका मन करेगा तो कर लेगी, नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो बार बार नहीं, ये जॉब करेगी ही करेगी, करेगी ही करेगी। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मम्मी 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 मम्मी। उसके बाद फिर मैंने बोला इसकी मम्मी से कि नहीं कराऊंगा अब। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, मेरी गोद हाँ भराई की बात हो रही थी, अगले दिन मेरी गोद भराई हाँ होती, ठीक है, सब कुछ बढ़िया होता। बट पता नहीं क्या ही था, पूरी भैंस पे आ गई मम्मी मेरी। और फिर उसके बाद ना, कितना ही कोई सामने वाला हाँ, टॉलरेट करे विदाउट ना। एनी रीजन जबरदस्ती ना तूल पकड़ रखी है कि भाई नहीं करेगी करेगी, जबकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई उसकी मर्जी है, उसका मन करेगा तो कर लेगी, नहीं करेगा नहीं करेगी, जो मन करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भी बार बार नहीं करेगी नहीं करेगी, तो मैंने बोला अब करवा के दिखा दो। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं करेगी, अब बताओ क्या करना है। फिर उसके बाद इसकी मम्मी को लोगों ने समझाया कि भाई तू जबरदस्ती की बहस में क्यों पड़ रही है, जब हर चीज शांति से हो रही है, ऐसे वैसे दिस दैट। और मतलब एक होता है ना यार, शादी में जब दो लोगों की शादी होती है तो क्या होता है कि लड़के का पल्ला भारी होता है, लड़के की साइड से, हाँ कि वो लोग ज्यादा ऐसे चौड़ मतलब में रहते हाँ हैं। चौड़ में कि भाई कि हाँ। ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, हाँ। ऐसे डिमांड्स रहती हैं। हाँ, डिमांड्स और रहती यहाँ है। पे हमारी साइड का ये है कि मेरी फैमिली बिल्कुल ओके है, कूल है, यहाँ लेके यार तेरे को जैसे समझ आ रहा है तू कर ले। बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है मेरे घर वालों में, पता नहीं किस बात का ही ईगो एटीट्यूड, किस बात की ही चौड़ है। और ये लड़के होने के बावजूद, लड़के वाले होने के बावजूद, इनकी फैमिली मतलब ठीक है कि भाई बस लड़की आ जाए, हमें लड़की चाहिए और किसी चीज से हमें मतलब नहीं है। तो उस रात ना यार बहुत ज्यादा कलेश हो गई थी। मतलब उस टाइम पे ये हुआ था कि पीक लेवल हो गया था, इनकी बहुत ज्यादा ही बहस हो गई थी मेरी मम्मी से। और उसके बाद मतलब इनकी साइड से और भी लोग आए थे हमारे घर पे, तो सबकी मतलब ना ऐसा हो गया था, पूरी कलेश हो गई थी पूरी। तो फिर उसके बाद इतना ज्यादा हो गया था, तो मैंने इनसे बोला यार छोड़ो, मेरे को इनसे बात ही नहीं करनी, ये करवाए चाहे नहीं करवाए, अब इस बात को छोड़ दो, शादी को हम दोनों खुद कर लेंगे आपस में। शादी का पार्टी नहीं बनते मेरे घर वाले, तो आप क्या करते। तो फिर मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करता, तो दूसरी भी ढूंढता फिर। हमारे हैंडसम पति देव ने यहाँ पे शर्ट चेंज कर लिया, टी शर्ट पहन लिया, पूरी शर्ट ही भीग गई थी उनकी। उस रात को ना मैंने अपने मम्मी पापा को जाके बोल दिया था कि भाई तुम ड्रामे ही करते रहो, तुम यही सब करते रहो, और मेरे को अब शादी नहीं करनी, जो मेरे को करना होगा वो मैं अब देख लूंगी, तुम यही सब कर लो, तुम पहले अपना कर लो। अगली सुबह क्या हुआ कि मेरे पापा मेरे को बिना बताए, किसी को भी बिना बताए, इनके घर चले गए। तो मेरे पापा सुबह जब आए थे आपके घर, तो क्या हुआ बताओ। फिर आपके पापा मॉर्निंग में आए, उन्होंने बोला कि यार इसकी मम्मी ऐसे ही हैं, आप उनकी बात को माइंड मत करो, और लाइफ टाइम का रिश्ता है, उसे चलाना है। इसके पापा ने चीज़ों को सॉर्ट करा अपने हैंड से।
फिर हमने बोला इट्स ओके। तो मैं सुबह सो रही थी और इनका मेरे पास कॉल आया कि मुक्ता तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैंने बोला कि क्या हो गया अब, मतलब और क्या हो गया। तो फिर उसके बाद इन्होंने मेरे को कुछ बताया नहीं, इन्होंने बोला कि तुम जल्दी से बस आ जाओ। और मैं अपना लोअर और टी शर्ट पहनी, स्वेटशर्ट पहनी, उस टाइम पे सर्दियाँ थी, और इनके घर चली गई। मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो जैसे ही मैं गई वहाँ पे और सब मतलब गोद भराई का प्रोसेस चल रहा था कि मेरी अब गोद भराई होगी, और मैं एज अ लोअर टी शर्ट में बैठी हुई हूँ, मेरी गोद भराई चल रही है। यहाँ पे मैं पिक भी अटैच कर दूंगी, इन्होंने ही मेरी पिक ली थी। एकदम भागी भागी सी आई थी कितनी जल्दी जल्दी में। हाँ, जब मेरी गोद भराई हो रही थी मैं इतना ज्यादा हंस रही थी, और मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश भी थी। मैं इनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि चलो हम एक स्टेप मतलब आगे तो बढ़े। फाइनली। फाइनली फाइनली कुछ अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मेरी गोद भराई हुई और हम घर पे आए। मेरी मम्मी को पता चला और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा चिल्लाई मेरे पापा पे कि तुमने मेरे से बिना पूछे इसकी गोद भराई कर दी, तुम करवा लोगे क्या इसकी शादी, तुम इसकी जिंदगी बर्बाद करोगे क्या, और मेरे बिना हो जाएगी क्या इसकी शादी। मेरी शादी की डेट फिक्स होनी थी, फिर पंडित ने डेट निकाली 11 मार्च की, 11 मार्च की इसकी शादी का मुहूर्त है। या तो 11 मार्च को होगी शादी या फिर सीधा साल के एंड में होगी। मेरे पापा इनके घर गए तो थे, उन्होंने बात सॉर्ट वॉर्ट तो करी, बट स्टिल मतलब इतना ज्यादा कुछ कोई खुश नहीं था, और सब फॉर्मेलिटी ही कर रहे थे उस टाइम पे भी। उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि तू अभी निकल, मतलब साल के एंड तक क्या वेट करना, तू अभी 11 मार्च को ही निकल। फेब्रवरी में मेरे पापा ये बोल रहे कि तू 11 मार्च को ही निकल। तो मतलब तुम समझ रहे हो 1 महीना भी नहीं बचा था मेरी शादी का, कि मेरी डेट फिक्स हुई थी 20 फरवरी के आसपास कि मेरी 11 मार्च को शादी है। लास्ट में मतलब ऐसा हुआ कि जो मम्मी पापा नहीं चाह रहे थे ना कि मेरी शादी हो, जो पार्ट नहीं लेना चाह रहे थे, अब वो बोल रहे हैं कि तू जल्दी निकल घर से। मतलब वो बस अपनी फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं, वो मत मेरे को घर से निकालना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं कि हाँ भाई इसकी शादी हो और ये जाए। शादी की तैयारियां चालू हुई इनकी तरफ से, और मेरे घर पे तो ऐसा सच कुछ हो ही नहीं रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी शादी हो रही है। और 11 मार्च तक जब मेरी शादी थी उस दिन तक भी मेरे घर में कलेश हुई है। मेरे जो रिश्तेदार थे ना, जैसे भाभी, मामी, मौसी वगैरह, तो ये सब मेरे घर पे आए, तब जाके मेरी जो शादी की तैयारी है ना वो कुछ कुछ चालू हुई। वरना अगर मेरे मम्मी पापा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे थे शादी का, कि ठीक है क्या ही है, इसको बस भेजना ही तो है हमें। मेरी शादी से 2 दिन पहले लगन लिखी गई, और लगन लिखने के बाद क्या होता है कि लड़की फिर घर से नहीं निकलती, अल्लाह लड़का निकलता है। और बस वही 2 दिन थे कि हम नहीं मिले थे, बाकी हम अपनी शादी से 3 दिन पहले तक भी मिले थे। पूरी शादी मतलब ऐसे ही खुंदक में हुई है, सबसे ज्यादा तो मेरी मम्मी ही खुंदक में थी। पूरी शादी, शादी के दिन भी वो खुंदक में थी। तुम आजकल जैसे जो शादी की वीडियोस देखते हो ना कि भाई लड़की का अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब हल्दी का ये हो रहा है, मेहंदी का ये हो रहा है, तुम बिलीव नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब मैंने शादी की कुछ भी चीज़ें जो होती है ना वो इतनी एक्सपीरियंस ही नहीं करी। मेरा बस डीप डाउन ये था कि फाइनली बस मेरी इनसे शादी हो रही है, और मैं इन सब नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से मैं निकल जाऊंगी, बस इनके पास चली जाऊंगी। बस मेरा यही था, पूरे टाइम मेरा यही सपोर्ट था। मतलब बस इतना था कि मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जुड़वा के बस मेरे शादी का जो बैंकेट था वो बुक कर दिया था। उसके अलावा मैं इनके घर सिर्फ 2 जोड़ी में आई हूँ, मतलब मेरे लिए भी एज सच कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बोलूँगी तो नहीं अच्छी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें और है जो हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी सोचती हूँ तो ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ इतना ज़्यादा। और उस टाइम पे मैंने इनको कॉल करा कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि यार मुक्ता तुम इतना टेंशन मत लो, इतना मत सोचो, छोड़ो, बस हमारी शादी हो रही है, बस तुम वही सोचो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम भी कुछ मत मांगो, और मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा नाइटमेयर थी। ये रिकॉर्ड है कि जब से ये मेरे को मिले हैं ना तब से लेकर आज तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कमी रखी हो। मतलब मेरे दिमाग में तो वो बाद में आती है चीज की वो मेरे को चाहिए, वो सबसे पहले मेरे हाथ में ये लाके दे देते हैं। बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, और मैं भगवान जी को रोज थैंक यू बोलती हूँ कि ये मेरे को इंसान पति के रूप में मिले हैं। मैंने उस हर इंसान का मुंह बंद करा जो उस टाइम पे हम पे हंस रहा था, मेरा मजाक उड़ा रहा था, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, जिसको बिलीव ही नहीं था कि इनका चलेगा या नहीं चलेगा, अरे ये तो बस मजाक चल रहा है। बहुत सारे वो लोग जो उस टाइम पे मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, शायद वो ये वीडियो भी देख रहे हो, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि भाई तुमने अपना ही मजाक बनाया है, क्योंकि तुम्हें ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जिसको सिर्फ तुम चाहिए हो और कुछ भी नहीं चाहिए हो, कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना हो। एंड यू गाइज वोंट बिलीव कि जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी ना, जिस दिन मेरे को घर से निकलना था, अब मैं जो है यहाँ पे बहू बन के ही वापस आऊंगी, मैंने अपने घर को पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मेरा बस ये था कि भाई मैं इस नेगेटिविटी से जा रही हूँ, टॉक्सिसिटी से जा रही हूँ, बस अब मेरे को यहाँ से जाना है। बहुत सारी बातें हैं कि जो मैं इस कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकती,
इतनी ज्यादा डीप डाउन वो हर्ट करी है मेरे को, इतनी मतलब बेकार बातें है वो। तब मैंने सोचा था कि मैं कुछ बातें बताती हूँ, बट इन्होंने मेरे को बोला, कन्विंस करा कि नहीं इतना भी मत बोलो तुम, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा हेट मिलेगा फिर। तो अगर किसी को लग रहा हो, कोई ऑफेंड हो रहा हो कि भाई ये अपने पेरेंट्स को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, तो मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ किसी को भी। जो भी अनमैरिड लड़की लड़का ये वीडियो देख रहे हैं, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि भाई तुम्हें बस एक दूसरे के साथ स्टिक करना होता है। हमेशा ये नहीं होगा कि तुम जो चाहोगे वही होगा। मेरी पूरी शादी में मेरे पेरेंट्स माने ही नहीं थे, पर फिर भी मैंने इनसे शादी करी। हम दोनों ने ही मिलकर सबकी बातों को गलत प्रूफ करा है। मेरे को इतना ज्यादा अच्छा घर मिला है, इतने ज्यादा अच्छे हस्बैंड मिले हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा मेरे को इतनी ज्यादा अच्छी सासू माँ मिली है कि वो मेरे को मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। तुम लोग समझ रहे हो। आज मैं तुम लोगों को ना एक बहुत ज्यादा पर्सनल बात शेयर करती हूँ कि हमसे भी कर लो। सब कुछ इन्हीं से शेयर कर लोगी। तो मैं अपनी शादी के बाद से ही अपने खुद के घर नहीं जाती हूँ। तुम मेरी वीडियोस में स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, तो एक वीडियो वहाँ पे है, आई विजिटेड माय पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज। तो उस वीडियो में तुम देखना कि मैंने पहली बार ट्राई करा था कि मैं अपने घर जाऊँ, और मैं 4 दिन में या 3 दिन में वापस आ गई थी यहाँ पे। तो मेरे लिए जो मेरा मायका और ससुराल है वो यही है। और 10 मिनट के लिए जाती हो अपने कुत्ते को नहलाने के लिए बस। हाँ हाँ, मतलब वहाँ पे मेरा कुत्ता है, बस उसको मैं मिलने चली जाती हूँ, उसको नहलाने चली जाती हूँ कभी। तो बहुत ज्यादा ही ये लास्ट का पार्ट इमोशनल हो गया है, और इतना ज्यादा मैंने ओवर शेयर कर दिया, बट ठीक है। मतलब अब जिस स्टेज पे हूँ ना मैं लाइफ में, उसमें मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। बस मेरे को अपने पति से मतलब है, मेरे को अपने घर से मतलब है, मेरे को अपनी सासू माँ से मतलब है, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट अभी हमारी शादी की वीडियो बची है। आज तक मैंने अपनी शादी की वीडियो नहीं दिखाई है, ना कभी वीडियो डाली है, ना कभी पिक्चर्स वगैरह कुछ है। ये आज ज्यादा वीडियो में नहीं बोल रहे क्योंकि इनको गर्मी ज्यादा लग रही है ना। इनको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो इनका माइंड नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये बस ऐसे वीडियो में बैठे हुए, ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ बस आ जाता हूँ, तुम बताती रहो जो तुम्हें बताना है, तुम बोलती रहो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम दोनों दोबारा से आए और हम अपनी शादी की वीडियो आप लोगों को दिखाए, और उसमें एक सीक्रेट भी है, मेरी विदाई के टाइम पे कुछ हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा फनी पार्ट है। आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए, और भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हो। और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है हमसे रिलेटेड, तो आप वो भी नीचे पूछ सकते हो। तो हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय। सो सो गाइज मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तब के तक लिए के लिए बाय। मौज लो।